नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम एक विशेष कथा के बारे में जानने वाले हैं, उसके महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में जानने वाले हैं। एक व्यापारी, एक भूला हुआ वचन और भगवान की परीक्षा। फागुन पूर्णिमा की इस पावन रात में जो कुछ भी हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। आज सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की पूर्ण कथा। जय श्री सत्यनारायण भगवान। फागुन मास की पूर्णिमा अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसी दिन होलिका दहन होता है और इसी शुभ तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आज हम सुनेंगे फागुन पूर्णिमा की विशेष श्री सत्यनारायण कथा, जो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। फागुन मास की पूर्णिमा वह पावन दिन है जब सर्दी का अंत और वसंत का आगमन होता है। वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। होलिका दहन द्वारा बुराई का नाश होता है। इसी शुभ दिन सत्यनारायण व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह दिन सत्य और भक्ति का प्रतीक है। एक बार देवर्षि नारद ने पृथ्वी लोक में देखा कि मनुष्य अत्यंत दुखी है। वे वैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, कलियुग में सरल उपाय क्या है जिससे मनुष्यों के कष्ट दूर हो। तभी भगवान ने कहा, हे नारद, फागुन पूर्णिमा सहित प्रत्येक पूर्णिमा को जो भी मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करेगा, उसके समस्त दुख दूर होंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक कथा भी बताई, जिसमें कि काशी में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान सत्यनारायण वृद्ध का रूप लेकर उसके सामने आए। उन्होंने व्रत की विधि बताई। ब्राह्मण ने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक व्रत किया। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। घर में अन्न, धन, धान्य और सुख आने लगा। इसका संदेश इससे यह जाता है कि पूर्णिमा का व्रत जीवन में प्रकाश लाता है। इसके साथ ही उन्होंने एक और कथा बताई। एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर आया। वहां उसने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह कौन सी पूजा है और इसकी विधि क्या है। तथा उसकी विधि जानने के बाद उसने भी उसी फागुन पूर्णिमा का संकल्प लिया। उस दिन उसकी लकड़ी ऊंची दामों में बिकी। उसने श्रद्धा से पूजा की और धीरे धीरे वह समृद्ध हो गया। एक धनी व्यापारी था। उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती थी। उसने संतान प्राप्ति हेतु व्रत संकल्प लिया। पुत्री के जन्म के बाद वह संकल्प भूल गया। व्यापार के दौरान उसने असत्य कहा। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। घर में भी विपत्ति आई जब पत्नी और पुत्री ने फागुन पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत किया। उसी रात राजा को स्वप्न आया और व्यापारी मुक्त हो गया। जब व्यापारी लौटा तब घर में पुनः पूजा हुई, लेकिन कलावती प्रसाद लिए बिना ही अपने पति से
मिलने चली गई। तुरंत उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह लौट कर आई, प्रसाद ग्रहण किया और क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से उसका पति सुरक्षित लौट आया। फागुन पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करने से होलिका की अग्नि से नकारात्मकता दूर होती है। घर में शांति और प्रेम बढ़ता है। संतान सुख और समृद्धि मिलती है। अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। फागुन पूर्णिमा केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि सत्य, भक्ति और वचन पालन का पर्व है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या करवाता है, उससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जय श्री सत्यनारायण भगवान। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।